हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोक्लिक्सी। आज हम ओवरव्यू पार्ट 4 पे डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था फाइनेंशियल ऑर्डर्स को। आज हम पैकेजेस पे जाएंगे। तो सबसे पहले पैकेजेस में 2 ऑप्शंस गिवन है, एक लिस्ट है और एक न्यू पैकेज का। आपको आपके सिस्टम में आपकी डायरेक्टरी में कितने पैकेजेस हैं वो देखने हैं, आपको लिस्ट पे क्लिक करना है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी पैकेजेस हैं ये आपको सिस्टम में विजिबल होते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, आपको सिस्टम में एक फ्री पैकेज मस्ट है, क्योंकि फ्री पैकेज जब भी कोई लिस्टिंग यूज़र ऐड होता है, रजिस्टर होता है आपके डायरेक्टरी साइट पे, तो सबसे पहले उसको फ्री पैकेज असाइन होता है। बाय डिफ़ॉल्ट फ्री पैकेज में एक लिस्टिंग डाल सकते हैं, लेकिन आप इस ऑप्शन को डिसेबल कर सकते हो। अगर जो आप चाहते हो कि कोई फ्री पैकेज में कोई लिस्टिंग ना डाल पाए, तो यहाँ पे लिमिट को आप यहाँ पे डिसेबल सेट कर दो। पैकेज में कोई लिस्टिंग वो यूज़र ऐड नहीं कर पाएगा, लेकिन अब बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम में एक फ्री पैकेज मस्ट है, यही पैकेज यूज़र को अलॉट होता है। अगर जो आप कोई फ्री पैकेज नहीं सिस्टम यूज़र को देते हो, तो उस केस में क्या होता है कि आपको मैनुअली यूज़र को कोई ना कोई दूसरा फ्री पैकेज देना होगा। तो डिफ़ॉल्ट पैकेज जो है वही यूज़र को बाय डिफ़ॉल्ट असाइन होता है। तो ये हमारे पैकेजेस हैं। आपको न्यू पैकेज क्रिएट करना है, आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। हम इसमें किसी पैकेज को एक्टिव इनएक्टिव करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, आप क्लिक करके किसी पैकेज को एक्टिव इनएक्टिव कर सकते हो। हाईलाइट का एक ऑप्शन दिया हुआ है। हाईलाइट से क्या होता है कि जब आपको यूज़र को पैकेज दिखता है, हाईलाइट वाले पैकेज को एक स्पेसिफिक कलर अलग से असाइन होता है, ताकि वो पैकेज को अलग से दिखाई दे। हम स्टार्ट करते हैं फ्री पैकेज से। जैसे पैकेज को एडिट करते हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट पेज है। सबसे पहले किसी पैकेज को आप टाइटल देते हो, फिर डिस्क्रिप्शन देते हो। ये डिस्क्रिप्शन जब वो बाय करता है तब उसको दिखाई देती है। ये आइकन है, ये विजिबिलिटी के लिए, और ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ये ध्यान रखना, पैकेज स्टेटस आफ्टर ऑर्डर और क्लेम स्टेटस आफ्टर ऑर्डर। अगर जो आपने ये दोनों को पेड पे सेट किया हुआ है, इट मीन्स जैसे ही कोई यूज़र आपकी साइट पे आपकी डायरेक्टरी को पे रजिस्टर करता है और उसको ये वाला पैकेज असाइन होता है, तो उस केस में ऑटोमेटिकली ऑर्डर, जैसी पेमेंट उसकी कंफर्म होगी, ऑटोमेटिकली ऑर्डर का स्टेटस पेड हो जाएगा। अगर जो आप यहाँ पे पेंडिंग करते हो, तो इस सिनेरियो में आपको मैन्युअली फाइनेंशियल ऑर्डर्स में जाके ऑर्डर को अनेबल करना होगा। तो आप इसको हमेशा पेड पे रखें, ताकि ऑटोमेटिकली जब भी कोई पेमेंट सिस्टम में रिसीव हो, आपको मैन्युअली किसी ऑर्डर को अप्रूव ना करना पड़े। ये है ऑर्डर। ये पैकेज कब दिखाना है, पहले दूसरे नंबर पे, कौन से नंबर पे दिखाना है, यहाँ पे ऑर्डर आपको स्पेसिफाई नंबर डालना होता है। जो सबसे लोवेस्ट है वो सबसे फर्स्ट दिखाई देगा, सेकंड वाला उससे हायर, थर्ड वाला उसके बाद दिखाई देगा। ये है पैकेज प्रायोरिटी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है पैकेज प्रायोरिटी। आपने हमारे सिस्टम में अभी 3 पैकेज हैं, फ्री, प्लेटिनम, गोल्ड। आपके पास यूज़र आते हैं, वो कुछ फ्री में ऐड लिस्टिंग करते हैं बिजनेस को, कुछ पेड में। कौन सा बिजनेस टॉप पे आए, आप चाहते हो कि गोल्ड वाले बिजनेस हमेशा फर्स्ट दिखाए, तो आपको गोल्ड वाले बिजनेस की पैकेज प्रायोरिटी को हायर रखना है। प्लेटिनम उसके बाद आए, तो प्लेटिनम वालों को आपको प्रायोरिटी उससे कम देनी है, और फ्री वाले को प्रायोरिटी सबसे कम देनी है, ताकि फ्री वाले बिजनेस सबसे नीचे दिखाई दें। तो हाईलाइट आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। सेट डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन है। बाय डिफ़ॉल्ट जब यूज़र रजिस्टर होगा, यही पैकेज यूज़र को असाइन होता है, लेकिन ध्यान रखना इसके साथ साथ प्राइस भी चेक होता है। अगर जो पैकेज का प्राइस 0 है तो ही असाइन होगा, नहीं तो नहीं होगा। पेज पैकेज के लिए ये ऑप्शन मत सेलेक्ट करना, ये स्टेटस अप्रूव करने के लिए। कई बार क्या होता है कि हम एक ऐसा पैकेज बनाना चाहते हैं जो हम किसी यूज़र को फ्रंट एंड पे दिखाना नहीं चाहते। सपोज करो कोई पैकेज है, कोई यूज़र है, आप उसको स्पेसिफिक एक परमिशंस देना चाहते हो कि वो पर्टिकुलर पर्सन वो मल्टीपल लिस्टिंग को ऐड कर पाए और अनलिमिटेड लिस्टिंग को ऐड कर पाए, लेकिन ये पैकेज सबके लिए अवेलेबल ना हो, फ्रंट एंड में विजिबल ना हो। उस केस में आप इसको स्टेटस इनएक्टिव कीजिए और बाय मैनुअली कस्टमर को वो पैकेज असाइन कीजिए। उसके बाद है प्राइस एंड ड्यूरेशंस का। ये पैकेज का प्राइस है जो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट फ्री पैकेज है, इसलिए प्राइस 0 है। प्राइस अगर जो ये आपका MRP है, किस प्राइस पे आपको रखना है, ये ऑफर प्राइस है, किस प्राइस पे वो खरीद सकता है वो दिखाना है आपको। MRP सपोज करो आपका 900 है और आप ऑफर में इसको 500 का दे रहे हो, तो यहाँ पे ऑफर प्राइस आप 500 रख लीजिए। उसके बाद क्लेम प्राइस है, आपने एज एन एडमिन कोई लिस्टिंग डाली, कोई बिजनेस डाला, कोई यूज़र आता है आपकी साइट पे, वो कहता है कि बिजनेस, वो उस बिजनेस को ऑनरशिप उसे चाहिए या उसका बिजनेस है, तो उस केस में वो बिजनेस को क्लेम कर सकता है।
तो क्लेम का अगर जो आप ज़ीरो रखते हो तो वो फ्री में क्लेम हो जाएगा, लेकिन अगर जो आप प्राइस सेट करते हो तो इतना अमाउंट उसको पे करना होगा, और अमाउंट पे करने के बाद ही वो उस बिजनेस की ओनरशिप ले सकता है। कितने दिन के लिए इस पर्टिकुलर पैकेज में बिजनेस वैलिड होगा, आप फिक्स एक्सपायरेशन डेट भी डाल सकते हो। और ये है सेल कमीशन, अगर जो आपने ई कॉमर्स को एक्टिव किया हुआ है तो प्रोडक्ट की सेल पे कितने % कमीशन साइट ओनर को मिलेगा वो आप यहाँ पे सेट करते हो। इसके बाद है लिमिट का टैब, ये नंबर ऑफ कीवर्ड कितने बिजनेस में सामने वाला पर्सन इस पैकेज में डाल सकता है, कीवर्ड की लेंथ कितनी होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन कितनी बड़ी डाल सकता है, कौन कौन सी कैटेगरी में बिजनेस डाल सकता है वो यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो। ये यहाँ पे लिमिट दी हुई है कि लिस्टिंग कितनी डल सकती हैं, प्रोडक्ट कितने डल सकते हैं, क्लासिफाइड कितनी डल सकती हैं, एक लिस्टिंग में कितनी कैटेगरीज अलाउड हैं, एक कितने डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं। तो ये पर लिस्टिंग अलाउड होते हैं, कितनी इमेजेस डाल सकती हैं, कितनी वीडियोस, कितने ब्रांच ऑफिस, और कितना व्यूज़ इन द सेंस कि इस फ्री पैकेज में वो कितनी लिस्टिंग को देख सकता है। किसी के पास फ्री पैकेज है और आप यहाँ पे लिस्टिंग डालते हो, आपने डाल दिया यहाँ पे 10, तो वो इस पैकेज में सिर्फ 10 ही लिस्टिंग को देख पाएगा, इससे ज़्यादा लिस्टिंग नहीं देख पाएगा। उसके बाद है फीचर्ड का, ऑटोमेटिकली आपको किसी बिजनेस को फीचर बनाना है, ये मेनली हम गोल्ड में सेट करते हैं कि फीचर लिस्टिंग हमेशा टॉप पे आती है, और फीचर का एक अलग सेक्शन भी होता है जहाँ पे वो दिखती हैं। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जिस चीज़ को चाहो, आपको बिजनेस को फीचर बनाना है इस पैकेज में, तो लिस्टिंग में क्लिक करके सेव करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो लिस्टिंग ऐड होती हैं ऑटोमेटिकली वो फीचर सेक्शन में चली जाती हैं, वो हमेशा टॉप पे आएंगे, और एक अलग से भी उनको फीचर वाला ब्लॉक भी मिल जाएगा, वो रैंडम बेसिस पे वहाँ दिखती रहेंगी। उसके बाद है फॉर्म फील्ड्स, ये फॉर्म फील्ड्स कौन कौन से आपको लिस्टिंग लिस्टिंग पे दिखाने हैं और कौन कौन से हाइड करने हैं, बिजनेसेस पे कौन कौन से फील्ड आपको शो और हाइड करने हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है। कई बार के हम चाहते हैं कि फ्री वाले पर्सन सिर्फ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही डाल पाएँ, पेड वालों को आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालने के लिए कुछ फील्ड्स देते हो, तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। ये जो फील्ड्स होते हैं, आप अगर जो आपको सपोज करो कोई फील्ड यहाँ, जैसे कॉन्टैक्ट पर्सन एक फील्ड है, मैं चाहता हूँ कॉन्टैक्ट पर्सन यहाँ पे मुझे लिस्ट में आए, तो ये आप डेवलपर फील्ड्स से सेट करते हो। डेवलपर फील्ड से जैसे आप जाओगे, यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट पर्सन सर्च करता हूँ, इसको एडिट करते हैं फील्ड को, तो यहाँ पे आप देखोगे लिस्टिंग में, यहाँ पे लिस्टिंग वाला टैब है, तो लिस्टिंग में ही हमें मॉडिफाई करना है पैकेज डिस्प्ले फील्ड, यहाँ पे क्लिक है और एक पैकेज फील्ड है। अगर जो मैं इसको चेक कर देता हूँ पैकेज फील्ड को, तो ये मेरा, मैंने इसको चेक करके सेव किया, तो मेरा फाइनेंशियल में पैकेजेस में लिस्ट में जब आप जाओगे दोबारा पैकेज को एडिट करते हो, फ्री वाले को किसी भी पैकेज को एडिट करोगे, सब पैकेज में ऑटोमेटिकली फील्ड आ गया है। आप यहाँ देखोगे फॉर्म फील्ड्स में, तो यहाँ पे ये फील्ड्स कॉन्टैक्ट पर्सन का डिस्प्ले हो जाएगा। कई बार नहीं आता तो इस केस में आप कैश क्लियर कर लेना, कैश क्लियर करने के बाद भी डिस्प्ले हो जाता है। तो अब हमने कैश क्लियर किया, यहाँ पे आप डिस्प्ले में जाओगे फॉर्म फील्ड्स में, तो आप देखोगे यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन का फील्ड आपके पास आ गया। इसी तरह से आप प्रोडक्ट्स, क्लासिफाइड इवेंट्स सबके लिए फील्ड्स को अनेबल और डिसेबल कर सकते हो। तो ये हमने सेव कर दिया, तो ये फील्ड अब फ्री पैकेज में एप्लीकेबल होगा। ठीक है, इसी तरह से आप दूसरे फील्ड्स को चाहो तो उनको भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, रिमूव कर सकते हो। इसी तरह से डिस्प्ले फील्ड का ऑप्शन है। डिस्प्ले फील्ड में सामने वाले यूजर को कौन कौन से फील्ड्स अवेलेबल हैं दिखने के लिए, वो सारे आप यहाँ पे सेट करते हो। तो बिजनेसेस में शो चेक बिजनेस इन्फॉर्मेशन टू साइट विजिटर्स, ये वो यूजर्स हैं जिन्होंने लॉगिन नहीं किया और आपकी साइट पे विजिट करते हैं, उनको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। उसके बाद लॉग्ड इन यूजर, सपोज करो आप कॉन्टैक्ट पर्सन चाहते हो कि कोई पर्सन ना देख पाए बिना लॉगिन के, तो आप यहाँ पे इसको अनचेक कर दीजिए। ईमेल ना देख पाए तो इसको भी आप अनचेक कर सकते हो। लॉग्ड इन यूज़र अगर जो ये देख पाए फील्ड, सपोज करो मैं चाहता हूँ कॉन्टैक्ट पर्सन लॉग्ड इन देख पाए, तो उस केस में मैंने कॉन्टैक्ट पर्सन को सिलेक्ट कर दिया। मैं चाहता हूँ कि अगर जो किसी को ईमेल भी देखनी है तो उसको सेम पैकेज परचेज करना होगा। ये हम मेनली गोल्ड में करते हैं। गोल्ड वाले पैकेज को अगर जो हम चाहें कि कोई बिजनेस गोल्ड में ऐड हुआ है, हम चाहते हैं कि उसका इन्फॉर्मेशन, उसकी ईमेल सिर्फ गोल्ड वाला यूज़र ही देख पाए,
तो हम गोल्ड को एडिट करते वक्त उसमें यहाँ पे ये चेक कर देंगे। तो ये आपको डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है, आप अपने हिसाब से इनको मॉडिफाई कर सकते हो। ये जो फील्ड्स हैं यहाँ पे जो विजिबल हैं, ये हम डेवलपर फील्ड से कंट्रोल करते हैं। तो डेवलपर फील्ड्स में जैसे हमने फॉर्म फील्ड्स में एक नया फील्ड ऐड किया है, वैसे ही हम डिस्प्ले में भी फील्ड को ऐड और रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा पे एज यू गो का ऑप्शन। सपोज करो यहाँ पे हमने लिमिट में हमने सेट किया हुआ है कि बाय डिफ़ॉल्ट इस पर्टिकुलर पैकेज में कोई भी यूज़र तय कि बिज़नेस को डाल सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर जो उसको कोई एक्स्ट्रा बिज़नेस डालना है, कोई नया बिज़नेस डालना है, तो उसको कोई नया बिज़नेस डालना है तो उसको इसमें यहाँ पे हम पे एज यू गो में प्राइस सेट कर सकते हैं कि अगर जो कोई एक्स्ट्रा बिज़नेस डालना चाहता है तो उससे इतना अमाउंट आप चार्ज करो। तो जैसे जैसे वो इन्फॉर्मेशन को ऐड करना चाहेगा तो उससे $5 चार्ज करते रहेंगे। एक बिजनेस शो डालेगा तो उसको $5 पे करना होगा, प्रॉपर्टी डालनी होगी तो $10 पे करना होगा। तो ये डिफरेंट अमाउंट हैं जो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ये लिमिट के बाद एप्लीकेबल होते हैं। सपोज करो आपने लिमिट डाली है बिजनेस की 1, तो जैसे ही 1 बिजनेस ऐड हो गया उसके बाद ये एक्टिवेट होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है ऑटो अप्रूव। ये ऑटोमेटिकली अप्रूव करने हैं या मैनुअली अप्रूव करने हैं। आप सपोज करो कोई बिजनेस डलता है आपकी साइट पे, आप चाहते हो कि वो मैनुअली आप एज एन एडमिन उसको अप्रूव करें, तो आप यहाँ पे चेक करोगे तो वो अगर जो आपने यहाँ चेक नहीं किया तो वो आपको मैनुअली अप्रूव करना पड़ेगा। अगर जो आपको ऑटो अप्रूव पे रखना है तो आपको यहाँ पे चेक करके इसको ऑटो अप्रूव करना है। तो इसके बाद है रिन्यूअल एंड नोटिफिकेशंस। ये आपका रिकरिंग रिन्यूएबल, ये पैकेज रिन्यूएबल रखना है या नहीं रखना है, उस पर चेक करके आप रिन्यूएबल सेट कर सकते हो। इसके बाद है रिन्यूअल इनवॉइसिंग पैकेज। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसी पैकेज का रिन्यूअल जाएगा या दूसरे पैकेज का रिन्यूअल जाएगा, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। डाउनग्रेड पैकेज सेट करना, सपोज करो कोई गोल्ड में है, आप चाहते हो कि उसको जैसे ही उसका एक्सपायरेशन हो और वो रिन्यू नहीं करता, वो लिस्टिंग बाय डिफ़ॉल्ट फ्री पैकेज में आ जाए, तो यहाँ पे आप उस केस में गोल्ड पैकेज में जाके यहाँ पे आप फ्री सेट कर सकते हो। तो ये कितने दिन पहले इन्वॉइस जाएगा, कितने दिन बाद इन्वॉइस का एक्सपायरी होगा और रिमाइंडर्स कब कब जाएंगे वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। इसके बाद है लेआउट। लेआउट अगर जो इस बिजनेस को कुछ अलग कलर देना है फीचर वाले ब्लॉक में, बाय डिफ़ॉल्ट जब भी सर्च होता है या कैटेगरीज में कोई बिजनेस दिखाई देता है तो आपको डिफरेंट कलर स्कीम एप्लीकेबल होती है, तो वो आप कलर स्कीम यहाँ पे सेट करते हो। कोई ट्रस्टेड सील दिखानी है, कोई ट्रस्टेड का लोगो दिखाना है, तो वो आप यहाँ पे भी सेलेक्ट करके सेव एंड एग्जिट कर सकते हो। तो ये है हमारा पैकेज। इसका हम फर्दर डिटेल में भी इसको एक्सप्लोर करेंगे। इसके बाद हमारा सेक्शन है पे आउट्स का। तो पे आउट्स भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पे आउट्स वो अमाउंट हैं जो आप सामने वालों को पे करते हो। सपोज करो आपके एफिलिएट है एक यूज़र, आपकी साइट को अगर जो प्रमोट करता है, कोई पैकेज सेल करवाता है कोई भी एफिलिएट, तो उसको कमीशन अर्न होती है। तो कमीशन का अमाउंट आप उसको कैसे पे करोगे, वो आप फाइनेंशियल पे आउट से करते हो। इसी तरह से कई बार क्या होता है कि आप ई कॉमर्स को अनेबल करते हो अपनी साइट पे, और अनेबल करने के बाद आपने कहा 10% कमीशन साइट ओनर की है, बाकी आपको पेमेंट उस पर्टिकुलर पर्सन जिसका प्रोडक्ट है उसको पे करनी होती है, तो वो भी पे आउट्स के थ्रू ही हम पे करते हैं। तो टोटल कितनी ट्रांजैक्शन पे आउट में हुई अभी तक, वो कितने यूज़र को पेड किया, इस मंथ का टोटल पे आउट कितना है, टोटल पे आउट अभी तक तो सिस्टम से जा चुके हैं, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको डिफरेंट डेट्स के बीच में अगर जो आपको इन्फॉर्मेशन देखनी है तो वो भी यहाँ पे ऑप्शन गिवन है। तो पे कमीशन, अगर जो आपको एफिलिएट के कमीशन पे करनी है तो इस टैब पे क्लिक करना है। ये आपको कौन सी डेट से कौन सी डेट के बीच में कमीशन देखना है। सपोज करो मैं चाहता हूँ कि जनवरी से लेके अभी तक रिक्वेस्ट पे आउट रिक्वेस्ट है उनकी इन्फॉर्मेशन आ जाए। अभी सिस्टम में कोई ऑर्डर्स नहीं है तो यहाँ पे आ जाता है, आप क्लिक करोगे तो वो फर्दर डिटेल खुल जाती है उसकी, कौन कौन से ऑर्डर पे कितने कमीशन पे करनी है। उसके बाद है नेक्स्ट सेक्शन आपका पे आउट ऑर्डर्स। ये आप प्रोडक्ट की जो पेमेंट है वो करते हो, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखता है। उसके बाद पे आउट हिस्ट्री, कब किसको कितना पेमेंट हुआ वो आप यहाँ से चेक करते हो। ये एडमिन को इतना अमाउंट पे हुआ, आप इसको व्यू कर सकते हो और इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे पीडीएफ का ऑप्शन भी दिया हुआ है। ईमेल टेम्पलेट हैं, जो ईमेल टेम्पलेट कस्टमर को पे आउट के बाद जाते हैं, पेमेंट कन्फर्मेशन पे यूज़र को ये वाला टेम्पलेट जाता है। तो ये डिफरेंट टेम्पलेट हैं, ईमेल और पीडीएफ का ये टेम्पलेट है। आपको मॉडिफाई करना है अपने अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आप एडिट करके मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये सेटिंग्स का ऑप्शन है। ये है एफिलिएट का मिनिमम पे आउट कितना रहेगा,
कमीशन जो है मिनिमम कितनी अर्न होगी, उसके बाद ही पे आउट का बटन, वो पे आउट रिक्वेस्ट कर सकता है सामने वाला यूज़र। ई कॉमर्स का मिनिमम पे आउट कितना होगा, ये प्रोडक्ट का पे आउट है। बुकिंग का मिनिमम पे आउट कितना होगा, तो बुकिंग का पे आउट भी यहाँ पे आप मिनिमम सेट कर सकते हो। इतना अमाउंट अर्न होगा तभी पे आउट होगा, नहीं तो पे आउट नहीं होगा। तो ये है हमारा पे आउट का सेक्शन। उसके बाद पॉइंट्स भी हैं सिस्टम में। आप सपोज पॉइंट्स का सबसे पहले हम सेटिंग्स में जाते हैं। ये आप यहाँ पे सेट करते हो कि किस किस एक्शन पे आपको कितने कितने पॉइंट्स देने हैं। बिजनेस ऐड करने पे कितने पॉइंट देने हैं, प्रोडक्ट ऐड करने पे कितने पॉइंट देने हैं, आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। पॉइंट्स कन्वर्जन भी कर सकते हो। सपोज करो किसी ने 100 पॉइंट अर्न किए, 100 पॉइंट को आप अगर जो वो रुपीज़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अपने वॉलेट में डालना चाहता है, तो वो इतने रुपीज़ के इक्विवेलेंट होंगे। तो ये मिनिमम पॉइंट्स हैं। अगर जो उसको कैश में कन्वर्जन करना है तो उसको इतने पॉइंट को अर्न करना होगा, उसके बाद ही वो वैलेट में पेमेंट को ऐड कर सकता है। ये होम पेज है पॉइंट्स का। तो किस यूज़र के पास कितने पॉइंट्स आप वो यहाँ पे देख सकते हो। कोई पॉइंट्स किसी को आपको देने हैं, मैनुअली देने हैं, तो यहाँ पे ऐड पॉइंट्स का ऑप्शन है। आप यूज़र का नेम टाइप कीजिए, क्रेडिट और डेबिट अमाउंट यहाँ पे आपको डालना है और सेव पे क्लिक करना है। ये हिस्ट्री है, कब कब किस किस यूज़र ने कितने पॉइंट्स को अर्न किया और किस किस चीज़ पे अर्न किया। यहाँ पे दिखा हुआ है एल्बर्ट ने 5 इसका ओपनिंग बैलेंस था, 5 इसके अकाउंट में गए और अब इसका बैलेंस 10 है। इसको ये पॉइंट्स मिले बिजनेस ऐड करने पे और इस डेट को इसको ये पॉइंट्स मिले हैं। इसके बाद वॉलेट टू पॉइंट्स कन्वर्जन है। यहाँ पे किस यूज़र को आप, जैसे हमने डिस्कस किया था सेटिंग्स में कि 100 पे उसको 1 रुपीज़ मिलेगा, को यहाँ पे उस यूज़र को वॉलेट में पेमेंट देनी है, उसके पॉइंट्स को आप कन्वर्ट करते हो वॉलेट में अमाउंट में, तो आपको यूज़र का नेम यहाँ पे टाइप करना है और कितने पॉइंट्स को वॉलेट में कन्वर्ट करना है वो पॉइंट्स आप डाल के सेव एंड एग्जिट करोगे, वो ऑटोमेटिकली उसके वॉलेट में यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। तो वॉलेट का जो सेक्शन है इंपॉर्टेंट है। वॉलेट्स भी आप कर सकते हो, ये एक तरह से वर्चुअल करेंसी है आपकी साइट पे। वॉलेट्स के थ्रू वो पैकेज परचेज कर सकते हैं, बैनर परचेज कर सकते हैं आपके कस्टमर, किंग भी परचेज कर सकते हैं, प्रोडक्ट भी परचेज कर सकते हैं। तो वॉलेट एक तरह से आपका एक वर्चुअल पेमेंट सिस्टम है आपकी साइट पे, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, डायरेक्टरी में गिवन है। ये सेटिंग्स हैं। मिनिमम अमाउंट, ये वॉलेट में कितना अमाउंट ऐड कर सकते हैं ये यहाँ पे है। मिनिमम 5 रुपीज़ ऐड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा ऐड कर सकते हैं लेकिन इससे कम ऐड नहीं कर सकते। और मैक्सिमम कितना अमाउंट अलाउड है वो यहाँ पे आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। कस्टमर के वॉलेट्स आपको देखने हैं किसके अकाउंट में कितना अमाउंट पड़ा हुआ है, आप यहाँ से होम पेज पे क्लिक करके देख सकते हो। किसी कस्टमर को आपको पेमेंट डालनी है मैनुअली, आपके पास कोई कैश आया है और आपको उसके अकाउंट में क्रेडिट करने हैं। पोज करो, सेलिना जो वर्क के 6 रुपीज़ है, मैं इसको 10 रुपीज़ के कैश आए, सेलिना को सिलेक्ट करके यहाँ पे 10 रुपीज़ डालता हूँ और सेव एंड एग्जिट करता हूँ, तो इसके अमाउंट में 10 रुपीज़ क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये आपका कैश देखो इसका 16 हो गया। ये हिस्ट्री है, कब कितना अमाउंट कैसे अर्न हुआ। तो ये सेलिना जबक को अभी 10 रुपीज़ हमने डाले, तो ये साइट उन्होंने ट्रांजेक्शन की, ये यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको विजिबल होती है। ये ऑर्डर वाइज भी आपको दिखाता है, एडमिन ने वॉलेट का यूज़ किया था, इतने अमाउंट डेबिट हुआ था, तो ये इस ऑर्डर में गए थे, ये इस ऑर्डर में गए हैं और ये अमाउंट इतना डेबिट हुआ है। तो यहाँ पे ये हिस्ट्री, कोई नोट्स वगैरह डले हैं तो वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो। ये ईमेल टेम्पलेट है वॉलेट्स का। पॉइंट की रिसिप्ट ये है, वॉलेट की रिसिप्ट ये है, आप अपने अकॉर्डिंग इनको मॉडिफाई कर सकते हो। इसके बाद है टैक्स रेट्स। आपको टैक्स रेट सेट करने हैं तो मैनेज टैक्स रेट्स का ऑप्शन दिया हुआ है। आप अलग अलग कंट्री के डिफरेंट टैक्स रेट्स बना सकते हो। यूएस का हमने सेट किया 12.50। यूनाइटेड स्टेट्स में ऑल स्टेट्स का टैक्स ये रहेगा और टैक्स इंक्लूसिव रहेगा स्टेटस। ये किस किस को एप्लीकेबल है यहाँ पे भी आप सेट कर सकते हो। तो मैं चाहूँ तो पैकेजेस पे, तो पैकेजेस को ही एप्लीकेबल होगा और टैक्स इंक्लूसिव होगा। इसी तरह से ये ऑल कंट्रीज़ का टैक्स रेट दे रखा है 18%, बाय डिफ़ॉल्ट यही एक्टिव है। सब कंट्रीज़ में जो टैक्स लगेगा वो 18% रहेगा और टैक्स एक्सक्लूसिव रहेगा। अगर जो आप इस पर चेक नहीं करते हो तो कस्टमर का जो अमाउंट आप डालते हो पैकेजेस में वो उस अमाउंट के बाद टैक्स लगेगा। इंक्लूसिव करते हो तो टैक्स उसी में इंक्लूसिव रहेगा। तो ये 18% टैक्स एप्लीकेबल होगा। कौन कौन से मॉड्यूल को एप्लीकेबल है यहाँ पे आप सिलेक्ट करके सेव एंड एग्जिट कर सकते हो। नया टैक्स रेट बनाना है तो यहाँ पे भी आप टैक्स रेट ऐड कर सकते हो।
ये टैक्स स्लैब हैं, अलग टैक्स स्लैब भी बना सकते हो और प्रोडक्ट को असाइन कर सकते हो। तो हम प्रोडक्ट सेक्शन में, ई कॉमर्स सेक्शन में फर्दर वीडियो बनाएंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है कंपोनेंट्स, ओवरव्यू पार्ट 5 में कवर अप करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वी होप यू फाउंड आवर इन डेप्थ ओवरव्यू ऑफ द GoClicksy बिजनेस एक्टिव स्क्रिप्ट एनलाइटनिंग and inspiring for your online ventures.